अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फैसल सिनेमा का विज़िट आपने देखा। फैसल सिनेमा के अंदर हम आपको लेके भी गए और वहाँ पे फ़िल्म भी चल रही थी। अंदर का माहौल, मेरा तो खुद फिल्म बैठ के देखने का दिल कर रहा था, क्योंकि पिंडी के अंदर पुराने सिनेमा नहीं है। पुराने सिनेमा के अंदर से एक जिस तरह की एक अपनाइत महसूस होती है, वो लोग समझ सकते हैं कि जो लोग पुराने देखने वाले सिनेमा वाले पुराने उस पर जाते थे देखने के लिए। फैसल सिनेमा के रूह रवां ऑनर जो हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनको पहले भी सुन चुके हैं। हमने इनका इंटरव्यू किया था जिस वक्त द लेजेंड ऑफ मौला जाट आई थी। उसके बाद भी हमने एक दो बार इनसे शॉर्ट क्लिप के सामने के साथ इंटरव्यू किया। लेकिन जमाल यार जोड़ा साहब आज हमारे बिल्कुल दू बदू मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। सर मुझे बताएं ना, ये फैसल सिनेमा इस वक्त, क्योंकि आपने वैसे ऑफ द रिकॉर्ड भी मुझे बताया कि बुजुर्गों जब पहले थे वो करते थे, तो इस वक्त कैसा लग रहा है, कैसा जा रहा है बिज़नेस? से ही अगर मैं शुरू करूँ। जी, बिज़नेस तो अभी तो फ़िलहाल तो फिल्मों पे चलता है। इंडियन फिल्म के अलावा बिज़नेस नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानी फिल्में हैं तो वो लग रही हैं, उसमें 0% जा रहा है। कुछ इंग्लिश हैं, उसमें भी इतना अच्छा नहीं है। मौला जाट के बाद चल मेरा पुत्र आई थी, वो चली है, उसमें काफ़ी अच्छा बिज़नेस हुआ है। मिशन पॉसिबल आई है, वो भी काफ़ी। मिशन पॉसिबल के बाद बिल्कुल कोई फिल्म नहीं चल रही। बेसिक हमारा जो फिल्म है, एक बड़ा अच्छा सलमा है। हमने बड़ा मेयार उसको अपग्रेड भी कर दिया हुआ है, बड़ा कुछ बेहतर भी कर दिया है। बेसिक कहने का मकसद जो है कि ये जो हमारे फ़िल्म ले कर आते हैं प्रोड्यूसर, ये एक वीक में 5-5 फिल्में ले कर आते हैं। और जो सिंगल स्क्रीन वाला है वो क्या करेगा? ठीक है, हमारे प्रॉपर जो 3 शो होते हैं डेली के, ठीक है, हमारे 3 शो में 5 फिल्में कैसे लग सकती हैं? 3 फिल्में लगती हैं, वो भी हम चूज़ करते हैं कि कौन सी होनी चाहिए। वो फिर अपने देख लेते हैं कि इसकी राइटिंग अच्छी है, इसकी रेटिंग अच्छी है, ये है वो है। हाँ, किसकी डिमांड वो लगा लेते हैं, वो चलती हैं। बस ठीक है, गुजारा मुजारा हो रहा है, इतना अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं, पुराने सिनेमा के हवाले से ना लोगों के अंदर, हम तो बड़ा शौक से देखते हैं, लोगों के अंदर एक चीज़ पाई जाती है कि जहाँ और चीज़ें हैं कि बिल्डिंग पता नहीं पुरानी होगी, जैसा आपने तो बताया आपने रेनोवेट किया सारा, लेकिन लोग ये समझते हैं कि पता नहीं एसी वेसी चलते होंगे आपके सिनेमा में। हमारे सिनेमा में एसी लगे हुए हैं जी, एयर कंडीशन है, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा ये चलता रहा है। बात वही आ गई जी वसीम अफजल जोड़ा साहब वाली के, अब कहाँ से बिल दें? अब इतनी महंगाई हो गई है और टिकट हमारी वही है 500-400 रुपया प्राइस है। 500 गैली की है, 400 हाल की है। लोगों के पास पैसे ही नहीं है खाने के लिए। ठीक है, तो सिनेमा कहाँ पे चलेंगे? ऊपर से कोई मूवी आती है तो हम एक मूवी लगाने के चक्कर में होते हैं तो ये 5-5 मूवी ले आते हैं। पहले तो सबसे पहले इनको बंदा समझाए कि भाई सिनेमा आप खुद ख़त्म कर रहे हैं, वैसे सिनेमा दिन नहीं थे ख़त्म। ये बात मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि जब एक दिन के अंदर 5 फिल्में ईद पे लेके आएंगे, वेट करेंगे, उसके बाद आप 5-5 महीने आराम से बैठे रहते हैं। 5 महीने आपके पास करने को कुछ नहीं। अभी दूर दूर एक 29 को कोई फिल्म आ रही है, मतलब है कि ईद के बाद से मुझे गनवाएं कि कितनी फिल्में आई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ईद के बाद पाकिस्तान प्योर पाकिस्तानी फिल्म। पाकिस्तान में ईद के बाद में है 2 या 3 फिल्में आई हैं। जो आनी थी वो 5-6 फिल्में ईद पे लग गई हैं। इस ईद पे 8 फिल्में रिलीज़ हुई हैं। और अब ईद गुजरे हुए अरसा हो गया तो बैठे हुए आराम से बैठे हुए हैं। बस एक अपना कह लें कि बैठ के देख रहे हैं कि चलो जो लोग बेचारे काम इधर कर रहे हैं उनको कहाँ से, उनकी भी रोज़ी यहाँ से ही है। हम कहते हैं चलो लगे रहो, काम करते रहो, गुजारा आपका हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। मेरे तो बाकी बिज़नेस है, मैं तो वहाँ से ला के इसको चला देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बिजली का बिल भी दे देता हूँ बाहर से ला के। जिनके नहीं है वो पता नहीं कैसे सर्वाइव करते हैं। मेरे लिए तो अभी तो फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल हो गया। 2-3 माह हो गए हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या करूँ। या तो इसको मैं बंद कर दूँ, बंद करूँगा तो ये वैसे फिनिश हो जाएगा। तो इस सिलसिले में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सलमे जो हैं वो तो तब भी चलेंगे मूवीज़ इंडियन आएंगी। इंडियंस नहीं आएगी सलमे कभी भी नहीं पाकिस्तान में आप चलेंगे। ये बात ठीक है। पर अब देखें, ये एक अफसोसनाक एक ख़बर है या बात है कि वो भी ये चीज़ सोचने पे मजबूर है। जिस तरह से जीना सन में वसीम भाई साहब आपसे बात की, आपने सुना भी उनको, ये भी यही सोच रहे हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक बात होती है। मैं खुद क्योंकि पिंडी में अगर रहता हूँ तो पिंडी में मुझे अभी तक कोई पुराना सिनेमा जो बचा हुआ नज़र नहीं आया। खुर्शीद सिनेमा पश्तो फिल्म लगाता है, इसके अलावा तो मुझे कोई सिनेमा नहीं है। और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने सिनेपैक्स पे फिल्म नहीं देखनी। उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। टिकट की अपनी एक फिनोमेना है कि टिकट भी एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न। लेकिन मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की साल में कितनी फिल्में आएँ तो थोड़ा ये सर्वाइव कर सकता है सिनेमा?
साल में हर मंथ में 2 फिल्में आए तो ये बेहतर हो सकता है, और फिल्म भी हो। पाकिस्तान में तो ये पहले तो बात है फिल्में बन ही नहीं, मौला जट जैसी फिल्म हो। मौला जट जैसी फिल्में हों तो फिर बेहतर होगा। अगर मौला जट जैसी फिल्में नहीं होंगी तो कभी भी सैलमे नहीं सर्वाइव करेंगे। बेशक साल में 10 भी आ जाएं, 50 भी आ जाएं, ये सर्वाइव नहीं करेंगे। यहाँ इंडियन फिल्में आ जाएं, वो हो जाए तो वो बेहतर हो जाएगा, कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, यानी कि सिनेमा इंडस्ट्री के लिए वो सर्वाइवल का एक होगा। हो जाएगा। सलमान इंडस्ट्री तब भी चलेगी कि इंडियन फिल्में आएंगी। इंडियन के बगैर आप सलमे नहीं चलेंगे। मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैं 3-4 माह से सोच रहा हूँ कि इसको क्या करूँ, क्योंकि मैं भी बड़ी देर से ना इसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि यार कोई बात नहीं, चलाते हैं। अब मेरे पे भी बस हो गई है कि बस यार इसको फिनिश कर दें। तो आपके, अगर मैं पूछूं कि पॉजिटिव आपके अंदर क्या चीज़ है कि आप इसको खींच रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, कोई फैसला नहीं कर पा रहे, और नेगेटिव क्या है कि आपकी डेड लाइन है कोई कि यार नहीं बस उसके बाद मैं कहना नहीं मैं बहुत हो गई है बस छो। नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है। बस यही सोचता हूँ कि ये जो बाहर मेरे पास कोई 8 लड़के काम कर रहे हैं, वो बेचारे जब से मेरे वाले साहब चला रहे थे वही काम कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास कोई 15-16 साल हो गए, मेरे पास वही काम कर रहे हैं ना। वो कहीं छोड़ के मुझे जाते हैं तो मैं इसलिए परेशान रहता हूँ कि यार ये बेचारे मुझे जाते नहीं हैं। मैं तो कई दफ़ा उनको कहता हूँ यार मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं इसको बंद करूँ। वो कहते हैं हमने नहीं जाना, आपके पास ही काम करना है जब तक करना है। उस चक्कर में बस कंफ्यूज है। तो वैसे तो मेरा सही बात पूछे तो आज भी बंद कर दूँ। तो आप भी फिर वो कोई कॉलेज, कोई किराए पे, कोई प्लाजा, कॉलेज तो नहीं चलता इधर, प्लाजा वगैरह, शॉपिंग मेन पे प्लाजा के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए। ये आगे जो फैसल होटल है उसी को आगे एक्सटेंड, हाँ स्टैंड हो सकता है फैसल होटल पे, लेकिन आजकल तो पाकिस्तान में बिजनेस चल ही नहीं ना रहे। कोई बिजनेस ऐसा जो चल ही नहीं रहा, बहुत बुरे हालात। मैं वैसे इस चीज़ को कभी भी इनकरेज नहीं करूँगा, लेकिन ज़ाहिर बिज़नेस है और बिज़नेस के हवाले से ज़ाहिर आप ही फैसला कर सकते हैं। मैं तो ख़ास तौर पे जो गुजरात के रहने वाले लोग हैं, जो बाहर हैं, जो किसी ज़माने में जिन्होंने यहाँ पे अपना लड़कपन और अपनी जवानी गुजारी हुई है, इस सिनेमा से उनकी यादें हैं। मैं अक्सर जब वीडियो बनाता हूँ तो सारे मुझे बल्कि कह रहे होते हैं यार वो फ़लाँ सिनेमा बंद पड़ा है, उसकी जाके ज़रा वीडियो बना के लाएँ। तो उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, यकीनन आपकी भी है, आपकी। तो ये मैं तो नहीं उस पे पहुंचूंगा नतीजे पे कि आप करें फैसला, लेकिन देखते हैं कि पॉजिटिव साइड ये है कि ज़्यादा फिल्में आएँ और ज़्यादा बने। हाँ ज़्यादा फिल्में आएँ और ज़्यादा बने तो तब ही सिनेमा चलेंगे। वैसे हमारा कह लें कि एंड हो गया हुआ है। अच्छा सर, ओल्ड सिनेमा के ऑनर होने की हैसियत से अंग्रेज़ी फिल्में बहुत आती हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो ऑडियंस है पंजाबी फिल्म देखने के लिए ओल्ड सिनेमा पे आ जाती है, या उर्दू फिल्म देखने के लिए ओल्ड सिनेमा पे आ जाती है। जो अंग्रेज़ी फिल्म है वो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा कोई सिनेपैक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सिनेपैक्स देखे वो एक चेन है, और दूसरा हम लोगों का ना एक माइंड सेट चेंज हो गया हुआ है। हम कहते हैं कि यार वो वहाँ पे बड़ा एक प्रोटोकॉल मिलेगा, वहाँ पे वो 100 सीट के फिल्में हैं प्रॉपर। अगर आप किसी से पूछें, हमारे पास अभी जो फिल्में चली हैं मौला जट और ये वो क्या थी पंजाबी फिल्म लगी थी जी अभी ईद पे, कैरियन जट्टा। हमारा बिज़नेस और उसका बिज़नेस ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ठीक है, क्यों लोग हमारे सिनेमा को प्रेफर ज़्यादा करते हैं? क्योंकि बड़ी स्क्रीन है, बड़ा सिनेमा है, होर्डिंग एंजॉय करते हैं। वहाँ पे तो जाके तो आप समझे कि होर्डिंग भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात ठीक है। ये मैं जो नासरीन जो मैं कह रहा था, वन ऑफ द रीज़न है, ये भी एक रीज़न है अंदर, क्योंकि कुछ लोग सिगरेट भी पीते थे उस वक्त, स्मोकिंग वगैरह। तो आजकल वो होर्डिंग का जो आपने बताया, मैंने सुल्तान राय की फिल्में ऐसी ऐसी देखी, बल्कि जावेद शेख गुलामुद्दीन जब अपने पीक पे थे, लोग वो स्क्रीन के ऊपर जाके लुड़ियाँ डालते थे। बिल्कुल वैसे ऐसे ही होता था। लेकिन अब तो फिर चेंज हो गई है ना, अब तो वो नहीं रहा चीज़ें। अब तो लोग जो हैं वो बड़े आराम से बैठ, सनमे भी मम्मी डैडी टाइप आ गए हैं, देखने वाले भी मम्मी सैलमे भी मम्मी डैड हो गए हैं और देखने वाले भी मम्मी डैडी हो गए हैं छोटे सैलमे। लेकिन प्रॉपर सैलमे में मूवी देखनी हो तो सैलमा बड़ा होना चाहिए, जैसे पुराने सैलमे बने हुए हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी स्क्रीन हो, ये तो घर में भी आप लगा के देख सकते हैं। प्रॉपर सैलमे यही बने हुए हैं जो ओल्ड सैलमे थे, जो कुछ डिमॉलिश हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं पाकिस्तान में। बेहतर तो यही है कि इंडियन फिल्में आएँ, इनके कोई समझ इनको आ जाए हमारी गवर्नमेंट को, तो बेहतर होगा। और ऊपर से हमारा इस दफ़ा बिल आया 5 लाख रुपया। ठीक है, और यकीन करें हमने एक पैसा नहीं कमाया, पास से दिया बिल भी और तनख्वाहें भी। हमने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक। आने वाले हालात और ख़राब, आने वाले हालात तो और ख़राब है ना जी। वही तो सोच रहे हैं कि इसको बेहतर हाल तो यही है कि जब तक हालात मुल्क के नहीं ठीक होते इसको बंद कर दें, क्योंकि गिराने का फ़ायदा नहीं है।
ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इसको बंद कर दें, वक्ती तौर पे बंद कर दें 2 3 4 माह के लिए। हालात बेहतर होंगे, मुल्क के हालात बेहतर होंगे, इंडियन फिल्में आएंगी तो इसको दोबारा रन कर लेंगे। जमाल यार जोड़ा साहब, बड़ा अच्छा लगा आप सर आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया। और नाजरीन आपने भी देखा, ख़ास तौर पे ओवरऑल जो सिनेमा गोर्स हैं वो अक्सर इस चीज़ में कहते हैं कि किसके शहर में कौन कौन से सिनेमे हैं, वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं वो भी। और ख़ास तौर पे जो गुजरात के रहने वाले लोग हैं, जो ओवरसीज़ में हैं, बाहर चले गए हैं, अपने काम धंधों के लिए चले गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपने बचपन के दिन गुजारे हुए हैं, जब वो दिन होते हैं जब लोग फिल्में देखने आते हैं, तो ये सारा कुछ देख के आपको लगा होगा। लेकिन देखते हैं, अफसोसनाक है कि अगर ये सिनेमा इंडस्ट्री की जिस तरह तबाही निकल रही है, इसका इख्तिताम अगर इस साइड पे होता है। बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू, जी थैंक यू। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।